तूफानी बारिशों से तबाही, 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 5 लापता। मस्तूंग, खुजदार, हरनाई, नौशकी, लॉरेलाई में सैलाबी रैले। दर्जनों मवेशी बह गए, कच्चे घरों की दीवारें गिर गई, खड़ी फसलों को नुकसान। कौमी शाहराहों पर भी आमदरफ्त तातुल का शिकार, कई देहातों का जमीनी राबता कट गया। मकरान कोस्टल हाईवे पर 30 फुट चौड़ा शगाफ, कोहलू के नदी नालों में तुगयानी। हालिया बारिशों से नई गज डैम को शदीद नुकसान, फ्लड प्रोटेक्शन बंद में शगाफ पड़ गया। जिला दादू के 12 देहात बुरी तरह मुतासिर। पाक फौज अलर्ट, इंजीनियर्स, मोटर बोट्स, मेडिकल टीमें भिजवा दी गईं। लोगों ने घरों और दरख्तों पर चढ़कर जानें बचाईं। 100 से ज्यादा देहात डूबने का खदशा, शहरियों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। कराची में मॉनसून का तगड़ा स्पेल, शहर पानी पानी हो गया, गलियां मोहल्ले तालाब में तब्दील। मलीर नदी में तुगयानी, क़यूमाबाद में कोरंगी नाला बिफर गया, निशेबी इलाके ज़ेरे-आ। मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। अजीजाबाद में बारिश और सीवरेज का पानी घरों में दाखिल, कीचड़ और गंदगी से तंग कश्मीरी मोहल्ले के मकीन परेशान। कराची में 3 रोज की बारिश 14 जाने ले गई। करंट लगने के वाकयात कटी पहाड़ी, गुलिस्तान जौहर, सरजानी, लांढी समेत दीगर इलाकों में पेश आए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक करंट लगने के वाकयात की वजह घरों की अंदरूनी नाकिस वायरिंग है, ताल्लुक के इलेक्ट्रिक के इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं। सिंध हुकूमत ने कराची को लावारिस छोड़ दिया, नई बनने वाली सड़कें भी बैठ गई। सूबाई वुज़रा और ठेकेदार मिलकर शहर को खोखला कर रहे हैं। फिरदौस शमीम नकवी की गरज बरस। खुरम शेरजमान ने कहा, सिंध हुकूमत चाहती है कि एनडीएम में आकर रोड भी साफ कर दे। पीपल्स पार्टी के वुज़रा शारा फैसल पर गोल गोल घूमकर वीडियो बना रहे हैं। बिलावल और वजीर आला आकर देखें हालात क्या हैं। कराची में बरसाती नालों की सफाई, एफडब्ल्यूओ ने 3 बड़े नालों को साफ कर दिया, 42 पॉइंट्स क्लियर करार। 31,000 टन कचरा उठाने लगा लिया गया। तर्जुमान एनडीएमए के मुताबिक बारिशों के नए सिलसिले की वजह से मुश्किलात हैं। पाक फौज के जवान भी सिविल इंतजामिया की मदद में पेश। कराची में इतवार को भी हल्की बारिश की पेशगोई। मसला कश्मीर पर चुप नहीं रह सकता, वजीर आजम का ओहदा छोड़ चुका, अब मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता। कश्मीर से मुतालिक अपने माजी के बयानात पर भी कायम हो। मलेशिया के साबिक वजीर आजम महातीर मोहम्मद का दबंग बयान, कहा मसला कश्मीर पर खामोश रहना ऑप्शन नहीं, आलमी बरादरी नोटिस ले। कश्मीर के हक में आवाज उठाने पर शुक्रिया, वज़ीर आज़म इमरान खान का महातीर मोहम्मद से इश्शकुर। ट्विटर पैगाम में लिखा, मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी भारतीय इक़दामात को 1 साल हो चुका। महातीर मोहम्मद ने कश्मीरियों की भरपूर हिमायत की। पाकिस्तानी सियासत में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के खानदानों के लिए कोई जगह नहीं, शेख रशीद का दावा। पूछा कहां गई ऑपोजिशन और उनकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। पहले ही कहा था ईद के बाद दोनों पार्टियों के लोगों को बुलाया जाएगा, करप्शन करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। नून लीग का रहबर कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला, एपीसी का एजेंडा तय किया जाएगा। अयाज सादी कहते हैं अकरम दुरानी और दीगर जमातों से मुशावरत के बाद तारीख का तयन करेंगे। एहसन इकबाल ने पूछा, चीनी 100 रुपए किलो कैसे हो गई? 5000 अरब का कर्ज कहाँ गया? कितने मंसूबे लगाए? हुकूमत को झूठी तख्तियां ना लगाने और आराम करने का मशवरा। बिलावल वक्त की आवाज है, उनके पास अवाम की पर्ची है। हुकूमत झूठ के सिवा कोई बात नहीं करती। आसिफ जरदारी और बिलावल से इंतकाम लिया जा रहा है। मौला बख्श शाडियो की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई में जो जितनी ढिठाई से झूठ बोलता है उसे बोलने दिया जाता है।
मुराद सईद का कर्जाजात कमीशन रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालिबा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने अरबों रुपए की लूटमार की। कौमी खजाने से गैर मुल्की दौरे शाहाना इखराजात किए गए। विफाकी वजीर कहते हैं कमीशन सबूत फराहम करे। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी को नैब का बुलावा आ गया। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में करप्शन के इल्जामात का पूछा जाएगा। हनीफ अब्बासी को सवालनामा भिजवा दिया गया। 17 अगस्त को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। फैसल वावडा नाअहली केस समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नाअहली और तौहीन अदालत मामले पर 20 अगस्त को समाअत करेगी। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने फैसल वावडा नाअहली केस पर कॉज लिस्ट जारी कर दी। कोरोना का जोर टूट गया। 10 अगस्त से फजाई ऑपरेशन बहाल। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन के मस्बत नताइज सामने आए। खौफ था कि ईद के बाद कहीं वायरस तबाही ना फैला दे। लाहौर हाई कोर्ट ने प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। फल फरोश, मेडिकल स्टोर्स और परचून की दुकानों पर भी प्लास्टिक बैग इस्तेमाल नहीं होगा। अदालत का मुकम्मल तहफ्फुज़ माहौल को मिनवान अमल दरामद कराने का हुक्म। मटियारी से लाहौर तक 660 केवी की ट्रांसमिशन लाइन पर काम आखिरी मरहले में दाखिल। 4000 मेगावाट बिजली की तरसील मुमकिन होगी। मजमूई तौर पर 1.6 अरब डॉलर की लागत आएगी। 2000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग मुस्तहकम करार दे दी। मईशत की रेटिंग B3 पर बरकरार। वजारत खजाना हुक्काम के मुताबिक मूडीज ने गैर यकीनी और मुश्किल हालात में पाकिस्तानी पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार किया है। कौम के बहादुर सपूत मेजर तुफैल शहीद का 62वां यौम शहादत 7 अगस्त 1958 को जख्मी होने के बावजूद मिशन मुकम्मल किया। जाम शहादत पिया, निशाने हैदर पाया। पाक फौज का तुफैल शहीद को सलाम। बहादुरी और अज़्म की अजीम मिसाल बरकरार। लॉकडाउन खत्म। मुल्क भर के सयाहती मकामात 5 माह बाद खुल गए। नारान, कागान और मलिका कोहसार की रौनकें बहाल। लोगों की हसीन नज़ारों की सैर के लिए आमद। मईशत का पहिया भी चल गया। खैबर से कराची तक शजरकारी मुहिम का आगाज। हुकूमत 35 लाख पौधे लगाएगी। वज़राए आला, विफाकी और सूबाई वज़रा अरकान असम्बली मुहिम में हिस्सा लेंगे। मुआविन खुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम कहते हैं एक रोज में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाएंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गुलबर्ग, अपरमाल, ताजपुरा, निस्तर टाउन और मुगलपुरा में जल थल एक हो गया। ठंडी हवाओं से मौसम दिलकश और हसीन। ये वेनिस नहीं कराची है। शहर कायद में तूफानी बारिशें आफत की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। पूरा शहर पानी में तैरने लगा है। सड़कें और गलियां स्विमिंग पूल बन चुकी हैं। नशीबे इलाके अंडरपास पानी से भर गए हैं। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया है। सड़कों पर खड़े पानी में गाड़ियां डूब गई हैं। पाक फौज की मशीनरी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कराची में मानसून के चौथे स्पेल के तहत तीसरे रोज भी शहर के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। एक बार फिर शहर का निजाम दरहम बरहम हो गया। तूफानी बारिश 3 रोज में 14 जिंदगियां निकल गई। करंट लगने के वाकयात में एक रोज में 10 जानें चली गईं। कटी पहाड़ी, गुलिस्तान जौहर, संजानी, लांढी समेत दीगर इलाकों में करंट लगने से अमवात हुई। के इलेक्ट्रिक का मौकफ है कि करंट लगने के हादसात अफसोसनाक हैं, ताहम इनका हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई ताल्लुक नहीं। ये गैर कानूनी तरीके से बिजली हासिल करने की वजह से पेश आए। बारिशों के दौरान कराची का बेशतर हिस्सा बिजली से महरूम है। औरंगी, खुदादाद कॉलोनी, लांढी, PECHS, ओल्ड सिटी एरिया और करंगी में गुज़िश्ता रात से बिजली गायब है। सरजानी टाउन, खालिद की बस्ती और दीगर मज़ाफ़ाती इलाकों में गुज़िश्ता 2 रोज से बिजली गायब। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम की शिद्दत ताहाल बरकरार है और बारिश बरसाने वाले सिस्टम का फैलाव बलोचिस्तान तक है। कराची में मजीद 30 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है।
रिपोर्ट आपने देखी। और कराची में बारिश के बायस मलीर नदी में तुगियानी आ गई है। कोरंगी कॉजवे से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और कयूमाबाद से कोरंगी जाने वाले रास्ते मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। रिपोर्ट कर रही हैं कराची से बसीम इफ्तिखार।